दोस्तों, आप इस वीडियो में सीखेंगे कि लू हमें क्यों लगता है, लू लगने पर हमारे शरीर में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। साथ में आप यह भी सीखेंगे कि आखिर हम सभी लोग घर पर ही ऐसा क्या करें कि हमें लू ना लगे, और यदि हम गलती से लू की चपेट में आ ही जाएं, तो यह समस्या घर पर ही आसानी से सही हो जाए। तो यह सीखने के लिए चलिए नेचुरली शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में हमारे चारों तरफ वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लगभग 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और जो हवा चलती है वह भी धूप के कारण गर्म हो जाती है। अब जब हम बाहर धूप में निकलते हैं और धूप हमारे ऊपर पड़ती है या फिर बाहर की गर्म हवा ही हमारे ऊपर पड़ती है, तो वह हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब गर्मियों के मौसम में हम सभी लोग धूप में जाते हैं या फिर गर्मियों के मौसम का हवा का झोंका हमारे शरीर पर पड़ता है, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने लगता है। तब आप यह समझ लीजिए कि हम सभी लोग लू की चपेट में आना शुरू हो जाते हैं। अब जब हमें बुखार होता है तो उसमें भी हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, लेकिन वह बुखार शरीर के अंदर इन्फेक्शंस एंड बीमारियों की वजह से होता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में धूप और हवा के लगने से जब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो वह लू लगने की वजह से बढ़ता है। अब जब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां काम करना बंद कर देती हैं, जिसके कारण शरीर से उष्मा का निष्कासन बंद हो जाता है। फिर हमारा शरीर तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता को खो देता है। फिर हमारा शरीर हमें कुछ सिम्टम्स देता है, जैसे शरीर अंदर से गर्म गर्म रहता है, वीकनेस महसूस होता है, जी मिचलाने लगता है, ऐसा लगता है कि अभी उल्टी हो जाएगी, हो भी सकती है। इसके अलावा सिर दर्द होना, चक्कर आना, और यहाँ तक कि कई केसेस में व्यक्ति बेहोश तक हो जाता है। अब यदि मान लीजिए आपको लू लग जाता है तो सबसे पहला काम कि आप बाहर धूप में न जाएं, और धूप में ही नहीं बल्कि ऐसी जगहों पर भी न जाएं जहाँ पर बाहर की गर्म हवा आती हो। तो फिर कहाँ जाएं? चांद पर चले जाएं या फिर मंगल ग्रह पर चले जाएं? जी नहीं, आप ठंडे हवादार साफ सुथरा स्थान पर रहें। अगर कोई बढ़िया छायादार पेड़ है तो आप उसके नीचे रहें। अब यदि आप काफी भयंकर तरीके से लू का शिकार हुए हैं तो आप एक सूती रोएदार तौलिया को ठंडे पानी में भिगो करके अपने सिर, हाथ, पैर एवं सीने को बार बार पोंछते रहिए। यह आप तब तक कर सकते हैं जब तक आपके शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल ना हो जाए। अब यह बात करते हैं कि आखिर हम सभी लोग ऐसा क्या खाएं, ऐसा क्या पिएं कि हमें लू लगे ही ना, और अगर गलती से लू लग जाए तो वह आसानी से सही हो जाए। दोस्तों, पहली चीज है पानी। आप बीच बीच में पानी जरूर पीते रहें, जिससे हमारा शरीर डिहाइड्रेट ना हो, जिससे लू लगने की संभावनाएं काफी कम हो जाएगी। गर्मियों के इस समय में आप घड़े का पानी पिएं तो फिर बहुत ही अच्छा है। घड़े के पानी में अगर आप नींबू के रस को डालकर पिए तो फिर यह गर्मियों के मौसम में आपके शरीर के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। इसके अलावा आयुर्वेद कहता है कि इस मौसम में कुदरत ने हमें बेल, तरबूज, गन्ने का जूस और नेचुरल रस से भरे हुए फल तैयार किए। आप उनका सेवन करें, उसके रस का सेवन करें। ये इस समय हमारे शरीर के लिए बहुत 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 फायदेमंद है। सब्जियों में आप प्याज, टमाटर, खीरा खाइए, अधिक से अधिक खाइए। ये गर्मी आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगी। आयुर्वेद के अनुसार लू से बचने के लिए एक प्रसिद्ध औषधि है जिसका नाम है आम का पना। आप कच्चे आम से पना बनाकर जरूर खाएं। लू से बचने का इसे प्रसिद्ध औषधि कहा गया है। इसके अलावा आप देसी गाय के दूध का दही, छाछ एवं लस्सी भी पीजिए। ये ऐसी चीजें हैं जिससे प्राचीन काल में लोग गर्मी से बचते थे। आप ये न भूलें कि तब एसी, कूलर, पंखा ये सब हुआ ही नहीं करता था। इसके अलावा आप कुछ सावधानियां रखें, जैसे कि यदि आप बाहर धूप में जाएं तो अपने सिर को खुला न रखें, क्योंकि धूप का प्रभाव मस्तिष्क पर शीघ्र होता है, जिससे पूरा शरीर तत्काल ही प्रभावित हो जाता है। इसीलिए यदि आप बाहर जाएं तो फिर टोपी या छाता लगा करके तब बाहर जाएं। ऐसा कपड़ा पहने जिससे कि पूरा शरीर ढका रहे, और धूप से आने के बाद आप तुरंत पानी न पिए, लेकिन जब आप घर से निकलें तो फिर पानी जरूर पिए। आप सिर्फ इतना कर लें, फिर देखिए लू कैसे छू होता है।
गर्मियों में आप कूल रहेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम सूर्यांश है। मेरी कोशिश यही है कि आप स्वस्थ रहें। यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड और भी हेल्थ वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।